Bismillahirrahmanirrahim. After the Ray's theorem, there is a lemma of equality which says that in an inner product space X is an inner product space in which if V1W, inner product of V1W is equal to V2W for all W. ठीक है, फॉर ऑल डब्ल्यू इन दिस स्पेस. सो अगर हमारे पास ये दोनों इनर प्रोडक्ट इक्वल हैं तो हमारे पास V1 V2 इक्वल होगा. ठीक है, इन एंड द अदर थिंग इज़ दैट इन पर्टिकुलर V1 इनर प्रोडक्ट ऑफ V1W इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल W, और जो W है वो हमारे पास इससे बिलोंग करते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस एक्स से. ठीक है, तो अगर हमारे पास ये ज़ीरो होता है तो ये हमारे पास क्या इम्प्लाई करता है, ये हमारे पास ये इम्प्लाई करता है कि जो V1 होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो होगा. ठीक है, एंड इट इज़ वेरी सिंपल टू प्रूव दिस लेमा. आप चूज़ कर लें कि जो W आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट हैव टू चूज़ W लाइक दिस, W इज इक्वल टू V1 माइनस V2, और बाई यूजिंग द प्रीवियस रिजल्ट दिस इम्प्लाइज दैट V1 माइनस V2 norm square is equal to 0, and if norm is equal to 0 then norm of anything is 0 basically means that the point must be 0. So V1 so here V1 minus V2 will be 0 and V1 is equal to V2. ठीक है, so the first थिंग इज़ प्रूव्ड. एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि हमने ये प्रूव करना है कि अगर ये V1 इनर प्रोडक्ट ऑफ V1W होल्ड कर रहा है तो हमारे पास V1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाई करता है वो. ठीक है, सो इन पर्टिकुलर इफ़ V1W इज इक्वल टू 0 देन जस्ट फॉर ऑल W विच बिलोंग्स टू, यहाँ पे जो हमारे पास for all there is a condition for all W which belongs to X, and X is a inner product space. So just here just take W is equal to V1 and just replace W with V1, and this will become inner product of V1 comma V1 is equal to 0, and by definition this will become V1 norm square is equal to 0, and again by using the definition of norm then this will this will imply V1 is equal to 0, and this is the proof of the lemma. Now moving forward, we have a definition here, definition of Sesqui linear form. Basically in previous we have studied about inner product spaces. So in inner product space there is a two coordinates basically. So according to the first coordinate, inner product space inner product is linear, is said to be a linear, and with respect to the second coordinate, inner product is said to be a conjugate linear, and so we say that the inner product is as a Sesqui linear form basically. And why we need this form basically na, here the question is arises this. So in order to study the Hilbert adjoint operator which we will study later, so we basically require the concept of the Sesqui linear form and its representation basically. So let's define it. The definition of Sesqui linear form said that if we have two vector spaces X and Y over the same field, same field K, so K can be R or C. ठीक है, there is basically two fields और X और Y हमारे पास दो वेक्टर स्पेसिस हैं और इनकी जो फील्ड्स हैं वो हमारे पास सेम होनी चाहिए. वो हमारे पास R भी हो सकती हैं दोनों की और दोनों की C भी हो सकती हैं. ठीक है, तो जो Sesqui linear फॉर्म है बेसिकली वो एक मैपिंग है विच इज़ डिफाइंड एज X क्रॉस Y अप्रोचेज टू K. K हमारे पास कोई भी फील्ड है, ठीक है, इधर R और C हो सकता है, और X Y मतलब हमारे पास ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पे डिफाइन है. ठीक है, डोमेन उसकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है सच दैट फॉर ऑल X1 जो X1 X2 होंगे ये सारे हमारे पास X से बिलोंग करेंगे, और जो Y1 Y2 होंगे ये हमारे पास Y से बिलोंग करेंगे. ठीक है, और अगर ये हमारे पास मैपिंग होल्ड करती है तो हमारे पास ये जो फोर कंडीशंस है ना, अगर ये होल्ड करेंगी तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास Sesqui linear फॉर्म है बेसिकली. ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास क्या है प्रॉपर्टी, हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि एच ऑफ X1 प्लस X2 कॉमा Y इज इक्वल टू एच ऑफ, अब जो X1 है वो Y के साथ भी डिफाइन है, X2 Y के साथ भी डिफाइन है. ठीक है, और दरमियान में हमारे पास प्लस आ जाएगा. तो बेसिकली ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये हमारे पास लीनियर है. ठीक है, लीनियर बाय फर्स्ट आर्गुमेंट या फर्स्ट कोऑर्डिनेट. ओके,
और अब जो सेकंड कोऑर्डिनेट, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कोऑर्डिनेट, अब हमारे पास जो एक्स है वो y1 के साथ भी आ जाएगा एक दफ़ा, और एक दफ़ा हमारे पास, इसको याद करने का तरीका ये, एक दफ़ा हमारे पास एक्स y2 के साथ आ जाएगा दरमियान में प्लस, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये होता है कॉन्जुगेट लीनियर बाय सेकंड कोऑर्डिनेट, ठीक है। और अगर हम स्केलर्स की बात करें तो अगर हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट के साथ स्केलर आ रहा है तो वो हमारे पास इस तरीके से डिफाइन होगा, अल्फा एच ऑफ एक्स वाई। अगर हमारे पास सेकंड कोऑर्डिनेट के साथ स्केलर आ रहा है तो वो हमारे पास कॉन्जुगेट में आ जाएगा स्केलर, ठीक है, बीटा कॉन्जुगेट एच ऑफ एक्स वाई। तो ये हमारे पास थी सेस्किलिनियर फॉर्म की डेफिनेशन। और जो ये सेस्किलिनियर फॉर्म होती है ना, बेसिकली ये हमारे पास बाउंडेड होती है, ठीक है, बाउंडेड और लीनियर होती है। अगर आपके पास पूछा जाए कि बाउंडेड सेस्किलिनियर फॉर्म को आप डिफ़ाइन करें तो आप इसको ऐसे डिफ़ाइन करेंगे कि अगर हमारे पास एक्स और वाई दो नॉर्म स्पेसिस हैं, ठीक है, एंड इफ़ देयर इज़ अ रियल नंबर सी सच दैट, अगर ये ऐसे डिफाइन होगा एच ऑफ एक्स वाई इज़ लेस देन इक्वल टू सी नॉर्म ऑफ एक्स एंड नॉर्म ऑफ वाई, देन वी विल से दैट द सेस्किलिनियर फॉर्म इज़ बाउंडेड, ठीक है। By this we say that sesquilinear form is bounded, राइट। और अब ये जो एज, ये नॉर्म ऑफ एज, इसको आपने याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये अगले वाले थ्योरम में भी इसका यूज़ है, तो आप इसको याद रखिएगा। ये बेसिकली है नॉर्म, ठीक है, एंड इट इज़ डिफाइंड लाइक दिस कि सूप ऑफ मोड एच ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई, ठीक है। और अगर हम लोग नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई 1 1 ले लेते हैं तो डिनोमिनेटर विल बिकम 1, एंड जस्ट यहाँ पे हमारे पास मोड ऑफ एच ऑफ एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉर्म ऑफ सेस्किलिनियर फॉर्म था। अच्छा, अब यहाँ पे ना इसको हम लोग बेसिकली सेस्किलिनियर बाउंडेड फंक्शनल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन बस एक थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि पीछे हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि लीनियर बाउंडेड फंक्शनल एफ, ठीक है, और वो बेसिकली जस्ट फॉर वन वेरिएबल था। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने पीछे डिफाइन किया ना कि मैपिंग हमारे पास, जब हम इसकी डेफिनेशन करते हैं कि एक्स क्रॉस वाई अप्रोचेस टू के, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो कार्टेशियन प्रोडक्ट आ रहे हैं, ठीक है, मतलब ये यहाँ पे एक हमारे पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब दो वेरिएबल्स हैं, और बाउंड्री लीनियर फंक्शन में हमारे पास जस्ट वन वेरिएबल होता था। एक तो ये डिफरेंस है इसमें, ठीक है, तो बस थोड़ा सा और डिफरेंस करने के लिए जस्ट इसकी टर्म उन्होंने चेंज कर दिया कि इसको, उसको हम फंक्शनल कह रहे थे और इसको उन्होंने फॉर्म कह दिया। अगर यहाँ पे आप इसको सेस्किलिनियर फंक्शनल भी कह देंगे तो इट्स ओके, ठीक है, वो गलत नहीं होगा। और इसकी जो हमारे पास बेसिकली जो एग्जांपल है वो हमारे पास सारी की सारी, मतलब इसकी जो एग्जांपल है ना बेसिकली वो हमारे पास इनर प्रोडक्ट है, ठीक है। ये आपने एक बात याद रखनी है। इनर प्रोडक्ट आर द एग्जांपल ऑफ सेस्किलिनियर फॉर्म।